हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है 3 अप्रैल में। और टाइम है सुबह का 10 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। और हमारे इधर मौसम अभी इतना अच्छा हुआ है ना, सच में जैसे बादल से हैं। और ना जैसे हवा तो खैर गर्म ही है, लेकिन जैसे बारिश गिरती है कहीं कहीं, अलग अलग एरिया में गिरती रहती है। तो हमारे यहाँ बारिश तो नहीं गिरी, पर मिट्टी से ना वैसी ही खुशबू आ रही थी हवाओं से, जैसे कि कहीं बारिश गिरी होती है। तो बहुत अच्छा मौसम था। और 10 बजे का कुछ टाइम हो रहा है और आप देख ही सकते हैं छाया है पूरी। और मैं धोने लगी थी गली। और वहाँ बाहर ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। और गली भी ना मैं 2 दिन के बाद धो रही हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसकी वजह से ना मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी। आगे आपको बताऊंगी कि क्या वजह रही जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, क्या तकलीफ़ हो रही है मुझे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यही था, उसके कारण ना मैंने 2 दिन से गली भी नहीं धोई थी। तो गली में धूल आपको दिख ही रही होगी। तो बस पानी डाल के इसे मैंने धो दिया है। और वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, बाहर कपड़े घूम रहे थे। और एक दिन पहले रात में भी ना मैंने 4 से 5 दिन के कपड़े धोए थे। रमन ने मेरी हेल्प कर दी थी। और बस मैंने कपड़े वगैरह धो दिए थे। और वैसे भी 3-4 दिनों से ना बच्चे ही पूरा देख रहे थे, मैं ज़्यादा बस सिर्फ ज़रूरी काम ही निपटा रही थी। और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही थी, कि ना कोई घर की साफ़ सफाई। और घर का इतना बुरा हाल हो गया ना घर का, कि मैं क्या ही बताऊं। हर जगह कहीं धूल दिख रही है, कहीं कोई सामान पड़ा दिख रहा है, क्योंकि संभालने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैं क्या ही बोल सकती थी ना, और कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो देखिए वहाँ गली वगैरह धोने के बाद मैंने सुखा ली है गली। और बाहर जो है ना कपड़े, तो मैंने सोचा कि अभी इसे क्या ही इकट्ठा करना। तो मैंने सोचा चलो इसे भी धो देती हूँ। आज के ही कपड़े इकट्ठे हुए हैं तो साथ साथ धुल जाएंगे, तो मेरे लिए भी मुश्किल नहीं होगी। तो बस ये जो कपड़े एक ही बार के थे, थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि एक दिन पहले रात में धो लिए थे ना। तो बस इसे निचोड़ के ना मैं सूखने के लिए डाल रही थी मशीन में ही। तो बस मशीन में सुखाऊंगी और इसके बाद ना इसे मैं सूखने के लिए भी डाल दूंगी। सुबह में मेरे हस्बैंड ने आंगन को धो दिया था पूरा। और इस बार दोबारा तो मुझे धोना ही पड़ना था, क्योंकि मैंने उन्हें मना किया था कि मैं मशीन लगाऊंगी, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक बार धो देता हूँ, क्योंकि हमारे कोको की वजह से धोना ही पड़ता है। तो बस मैंने आंगन भी धो लिया दूसरी बार। और ये जो कपड़े हैं ना सूख गए थे, बस अब इन्हें फटाफट से सूखने के लिए डालूंगी। धूप तो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो मशीन में तो वैसे भी सेक तो बाहर गर्मी गर्मी तो रहती ही है, हवा तो गर्म ही चलती है, तो फटाफट से कपड़े सूख जाएंगे। और कपड़े कम थे तो इस वजह से ना मैंने क्या किया था ना, टॉवल वगैरह भी निकाल लिए थे, कि चलो जब कपड़े कम होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लो ना, तो साथ के साथ धुल जाते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है, कभी एकदम से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना कपड़े, तो बहुत दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कपड़े सूखने के लिए। और कोको भी साथ साथ में घूम रहा था। तो बस बाहर हूँ ना, तो उसने बाहर ही रहना है। और आजकल क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ ना तो 10 मिनट के लिए बाहर की हवा में ज़रूर बैठती हूँ। जब बाहर की हवा में बैठती हूँ ना, मौसम भी बहुत अच्छा जैसे कि मैंने बताया, तो सुबह सुबह 5:30 5:30 बजे मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती, बस मैं बाहर जाके आराम से मंजी में बैठ जाती हूँ। और बाहर वो जो चिड़ियों की आवाज़ होती है ना उसे सुनती हूँ, और ठंडी ठंडी जो सुबह की हवा होती है ना उसे लेती हूँ। उससे थोड़ा सा ना मन को अच्छा लगता है मेरे। तो अब मैंने ना 4-5 दिन से ये रूटीन बना ली है कि सुबह सुबह कोई वीडियो शूट नहीं करनी है, बस जाके थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। कि काम तो करना ही है, सारे दिन काम करना है, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा खुद के मन को भी सुकून मिलना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सुकून बहुत कम मिलता है। और मुझे सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस उसके बाद मैंने कपड़े धोए, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शाम के समय में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मेरी लापरवाही कहिए, जो भी कहिए, मैं इतनी ज़्यादा लापरवाह हूँ, मैं खुद के लिए खुद ही मैं हानिकारक बन जाती हूँ कभी कभी। तो क्या था कि मतलब मैंने ना, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। और ये जो था संडे की रात से था, जो मैंने व्लॉग डाला था ना,
कि हम गए थे पाठ में गए थे। उस दिन रात से ही मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो रात में तो ऐसा था कि फ़ीवर आया था हल्का सा, और सिर दर्द हो रहा था, और मॉर्निंग में जब उठी तो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन वग़ैरह होना, खट्टे डकार आना, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द थी जो कि मुझे सहन नहीं हो रही थी। फिर मैं इतने दिन से ना मैं अपने हस्बैंड को, मतलब मेरे हस्बैंड रोज़ बोल रहे थे चल मैं ले चलता हूँ डॉक्टर के पास, मत ऐसे कर, अपनी तबीयत और मत ख़राब कर। मैं ना मेडिकल से मंगा के दवाइयाँ खाती रही। नहीं मानी मैंने उनकी बात, और उसका भुगतान मुझे खुद ही भुगतना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ ना, मुझे शाम के समय में डॉक्टर के पास जब लेके गए तो उन्होंने देखा कि मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, मतलब मैं रोने लग गई थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जब डॉक्टर के पास लेके गए तो फिर वहाँ उन्होंने ड्रिप चढ़ाई और इंजेक्शन लगाए, और 2-3 इंजेक्शन लगे, ड्रिप चढ़ी। उसके बाद उन्होंने कहा इतनी ख़राब हालत करके आप क्यों आए हो? तो उसके बाद फिर क्या था ना, मैं ड्रिप वगैरह चढ़ने के बाद फिर मैं घर आई, रात को 9 साढ़े 9 बज गए थे, और सब्ज़ी वाले भैया को भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप प्लीज़ सब्ज़ी ऑनलाइन ही घर पे छोड़ दीजिए। तो भैया बहुत अच्छे, उन्होंने ना घर पे ही सब्ज़ी छोड़ दी थी। तो मतलब भिजवा दिए थी उन्होंने सब्ज़ी। तो वो मतलब ऐसे मैं ऑनलाइन शुरू से उनसे कभी-कभी मंगा लेती हूँ। तो बस ऐसा था। और पेट दर्द जो है अभी भी ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने सोनोग्राफ़ी भी लिखी है और कुछ टेस्ट भी लिखे हैं, वो सब भी करवाने हैं मुझे। और इतनी दर्द ना मुझे सच में कभी भी नहीं हुई, ना मैं कुछ खा रही थी, ना मैं खड़ी हो पा रही थी। खड़ी हो रही थी ना तो ऐसा चक्कर आ रहा था जैसे मैं खाई में गिर जाऊँगी, इस टाइप से मुझे हो रहा था। और उस वजह से ना मैं व्लॉग बना पा रही थी ना कुछ, तो बस इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। कोशिश तो कर रही थी, चाह भी बहुत रही थी, और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, यानी इतना कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और इसके बाद क्या है ना, नेक्स्ट डे मैंने रात को मेडिसिन वगैरह खाई। वहाँ से आने के बाद आपने देखा ही कितनी सारी मेडिसिन हो गई है। तो मैं क्या, वैसे एक साथ दवाई नहीं खानी चाहिए, पर मैंने फिर भी एक साथ मेडिसिन सारी की सारी खा ली थी। और मैंने अपने हस्बैंड को ना भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं एक एक करके नहीं खा सकती, मैं एक साथ सारी मेडिसिन खा लेती हूँ। तो बस मेडिसिन वगैरह खाने के बाद मैं ना सो गई थी, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा थी, और सो गई। उसके बाद सुबह उठी, फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। सुबह भी 5:30 में उठ गई थी। फिर जैसे कि मैंने बताया ना, मैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ, बैठी रही। 7 बजे मैं अंदर आई, आके फिर मैंने चाय बनाई, और शब्द भी चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी टीवी में, क्योंकि डैडी जी सुबह लगा देते हैं, और मेरे हस्बैंड सुबह जपजी साहब जी का पाठ भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद कमज़ोरी भी मुझे बहुत ज़्यादा आई हुई है। उसके बाद मैंने फिर नाश्ता वगैरह बनाया, थोड़ी थोड़ी ही वीडियो मैंने शूट की है। नाश्ता बनाया, और नाश्ता बनाने के बाद आ गई हूँ कमरों की सफाई करने के लिए। तो इस समय तक सब काम पे जा चुके थे। ये कुछ 11 साढ़े 10 का शायद टाइम हो रहा था। नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया था, और बस अब कर रही थी कमरों की सफाई। तो कमरों की भी सफाई ऐसे कि 3-4 दिन से हाथ नहीं लगा था ना, तो बेड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा धूल आई थी। तो पूरा एक-एक चीज़ मैंने सोचा अच्छे से साफ़ करूँगी। तो बस वही एक-एक चीज़ अच्छे से साफ़ करी थी। दीवार में भी हल्की-हल्की सी धूल दिख रही थी, तो वो भी मैंने साफ़ कर दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, धूल दिखती है तो बुरा लगता है। और जब तबीयत ख़राब होती है ना हम लेडीज़ की, तो घर की हालत तो एकदम ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बच्चे हेल्प करते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से कर पाते हैं, जैसे हम करते हैं ना काम, वैसे नहीं कर पाते हैं। तो मेरी जो लापरवाही मुझ पर ही भारी पड़ी। तो बस देखिए, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ, जो किस्मत में लिखा है, जितनी तकलीफ़ लिखी है उतनी मिलनी ही है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, अब पता नहीं बाकी सबका तो मैं नहीं जानती। अब इसके बाद देखिए, डैड जी के कमरे का जो पलंग था ना, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है, और बेडशीट बिछाए भी 5 दिन 6 दिन तो हो ही रहे हैं। तो सोचा चलो बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, अभी मशीन लगाऊंगी तो ये भी घूम जाएंगे कपड़े। तो बस यहाँ पर पिलो कवर भी मैंने चढ़ा के रख दिया है, और बेडशीट जो है वो भी चेंज कर दूंगी। मुझे एक बार ना कमेंट आया था किसी का कि आप बेडशीट के साथ का ही पिलो कवर चढ़ाया करिए और अच्छा लगेगा। तो मैं ना
मतलब क्या है ना, बेडशीट के साथ के पिलो कवर जो है ना कुछ साइज़ में कुछ बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं और मुझे ना फिर उसको छोटा करने का ना मन नहीं करता। जब बल्कि मैंने सिलाई कढ़ाई में डिप्लोमा लिया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, पर फिर भी ना मेरा मतलब एम्ब्रॉयडरी, मेरी मशीन की एम्ब्रॉयडरी का डिप्लोमा है मेरे पास में और फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर किया है मैंने और स्टिचिंग का भी मैंने किया है। पर फिर भी ना कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता इन सब चीज़ों को करने का। पर अभी मेरा शौक़ थोड़ा सा जागा है, मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी किसी और व्लॉग में। तो देखिए यहाँ पलंग साफ़ कर ली है मैंने, बेडशीट भी बिछा दी है झाड़ कर, मतलब दूसरी बेडशीट बिछा दी है और पिलो कवर जो था ना इसके साथ का ये मैचिंग का मैंने अलग से मंगाया था, लेकिन ये मैंने मीशो से मंगाया था। मैं किसी की मतलब वो नहीं कर रही हूँ, मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर ये है, प्रमोशन वीडियो नहीं है मेरी, पर ये है कि हाँ ये मैंने अलग से मंगाया था, लेकिन ये क्या हो गया बेडशीट के साथ ही मैच कर गया, उसी कपड़े का बना हुआ था, तो उसी पीस का बना हुआ था, तो मैंने फिर वही चढ़ा दिया। और ये देखिए वो बेड वगैरह पूरा साफ़ करने के बाद ना मैंने ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है और बस यहाँ करने के बाद अब करूँगी दूसरे वाले बेडरूम की साफ़ सफाई अच्छे से। तो आज तो करनी ही थी, अब कितने दिन अपन ये सोचेंगे ना कि नहीं हम नहीं करेंगे, एक दिन तो ऐसा होता ही है कि करना पड़ता है, 4 दिन से नहीं हुआ था, तो आज तो करना ही करना था। तो बस इस कमरे की अच्छे से सफाई हो चुकी है और अब करने लगूँगी मैं दूसरे कमरे की सफाई। और यहाँ पे भी ना बच्चे सोए थे रात को, तो बस कंबल वगैरह जो हैं, ब्लैंकेट, ये सब मैं जोड़ लूँगी और उसके बाद फिर बेडशीट जो है वो झाड़ के बिछा दूँगी। असल में मेरी दोनों सिस्टर की बेटियाँ आई हुई हैं, तो इस वजह से ना मतलब आज 3 तारीख को ही आई थी वो और ये आज का ही ब्लॉग है 4 अप्रैल का। तो इस वजह से ना तो रात को यहीं रुकी थी बच्चियाँ, तो इस वजह से ना मतलब इस कमरे में सब बच्चे सोए थे। हमारा कोको भी बच्चों के साथ में ही रहा है, मतलब जहाँ बच्चे हैं ना वहीं पे कोको भी रहा है सारा दिन। रात को भी उनके साथ में ही रहा है, बल्कि मैंने उसे बुलाया भी था लेकिन वो मेरे साथ नहीं आया, वो बच्चों के साथ। यानी बच्चा जो होता है ना, देखो इंसान का हो चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं। और जब सुबह मैं 5 बजे रूम में गई ना तो मैंने देखा 5:30 बजे कोको भी बच्चों के साथ में रमन शरण के पास में ऐसे चिपक के सोया था ना, सच में एकदम इतना लाड आ रहा था ना मेरे को कोको को देख के कि कोको मतलब बच्चों के साथ में सोया है, बच्चों के साथ में रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के मुझे। और बस इस कमरे की भी मैं सफाई करने लगी हूँ और देखिए यहाँ पे भी ना मुझे हल्का सा जाला कोने में दिख रहा था, तो बस मैंने वो भी साफ़ कर दिया है। और रमन जो है वो मेरी मेडिसिन ले आया था, क्योंकि मेडिसिन खाने का टाइम हो गया था और मेडिसिन मुझे अभी लगातार लेनी है। अपनी जो पहले वाली है वो तो ले ही रही हूँ, साथ में ये भी लेनी है। तो बच्चे ही इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों के पापा ने बच्चों को ख़ास तौर पे कहा है कि मम्मा की मेडिसिन का ध्यान रखना, टाइम पर मेडिसिन दे देना, और शायद हो सकता है आज या कल मैं जाके सोनोग्राफी वगैरह जो टेस्ट लिखे हैं वो भी करवाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भी आराम नहीं आया है। तो देखती हूँ आगे कैसा करना है। और बस यहाँ पलंग वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया। इस कमरे में तो इतनी धूल आई थी ना, क्योंकि मैं इस कमरे की क्या है ना दरवाज़ा खोल देती हूँ ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। और अब तो जैसे हवा चलती है ना तेज़ गर्मियों में, तो धूल ज़्यादा अंदर आने लग गई है। बस अब यहाँ पे एक-एक चीज़ों को ना मैं साफ़ करके अच्छे से उनकी जगह पर सेट कर दूँगी। और ये पलंग की जो चादर है ना, बेडशीट, वो मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाली बेडशीट साफ़ ही थी, मतलब बिछी हुई थी और गंदी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे चेंज नहीं करती। अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही मैंने इसे चेंज किया था। तो बस झाड़ कर यही वाली बेडशीट बिछा दूँगी। और इतनी दवाइयाँ खाने की वजह से ना कुछ ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी और इतना पसीना आ रहा है ना दवाइयों की वजह से, और ऐसे घबराहट हो रही है ना कि ऐसा लग रहा है घर में ना रहो, घर के बाहर कहीं ऐसी जगह में बैठ जाओ जहाँ खुली हवा आती हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, ऐसा लग रहा है। या फिर एसी में, मैं एसी मतलब दिन में तो ऐसा होता है ना घर अंदर से ठंडा रहता है, तो ज़रूरत पड़ती है तो चालू करती हूँ, लेकिन अभी ऐसा हाल हुआ है
कि मेरे को ना ऐसा मतलब मैं बगैर एसी की रह ही नहीं पा रही हूँ। तो ये जो है ना मेरी बड़ी दीदी की बेटी है, तो मैं इसको कह रही थी बेटा ऊपर से वो चादर थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो वहाँ से थोड़ी सी ठीक कर देना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं चढ़ के दोबारा से उसे ठीक करूँ। और कुकर में सीटी भी बज रही थी क्योंकि मैंने ना चने भी उबलने के लिए रख दिए थे, खाना भी साथ में बना रही हूँ। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो काम कर सकती हूँ ना तो कर लूँ, पता नहीं कब ऐसा हो कि बस मेरे से काम ना हो। तो बस जितना हो रहा है उतना ही कर पा रही हूँ। तो जितना आज ब्लॉग बना इतना ही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, और इसके आगे का ब्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको कारण बताया कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिन से। तो चलिए आज इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ कमी रह गई है तो मैं उसे सुधारूँगी। तो तब तक के लिए बाय।